नमस्कार दोस्तों, वायनाड लोकसभा सीट पर क्या प्रियंका गांधी की जीत होगी? अगर जीत होती भी है तो कितने हजार लाख वोटों से जीत होती है? अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है। वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। बता दें, बीते 13 तारीख को 10 राज्यों की 31 लोकसभा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। साथ ही झारखंड की भी 43 सीटों पर चुनाव हुए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा वायनाड लोकसभा सीट की है, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रियंका गांधी का सीधा मुकाबला भाजपा की नव्या हरिदास से है। हालांकि प्रियंका गांधी नव्या हरिदास सहित वायनाड में कुल 16 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। केरल की सबसे चर्चित वायनाड लोकसभा सीट पर 65% मतदान हुआ है। हालांकि खबरों के मुताबिक वायनाड में इस बार 9% मतदान कम हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जब वायनाड से चुनाव लड़ा था तब 74% मतदान हुआ था, लेकिन उपचुनाव में यह घटकर 65% तक आ गया। बता दें, वायनाड में सत्यम मोकरी भी जो एलडीएफ के प्रत्याशी हैं, वो भी टक्कर में नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनावी जानकारों का मानना है कि यह मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बता दें, राहुल गांधी के इस्तीफे की वजह से वायनाड में उपचुनाव हुआ है। खबरों के मुताबिक वायनाड लोकसभा क्षेत्र में इस बार लगभग 14 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 2011 की जनगणना के मुताबिक वायनाड में कुल 41% मुस्लिम आबादी है। बता दें, यहाँ से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए खास मायने रखता है, क्योंकि इस जीत से पार्टी को संसद में एक मजबूत नेता मिल सकता है जो उनकी आवाज को और प्रभावशाली बना सके। साथ ही इस चुनाव में प्रियंका गांधी की जीत से उनके राजनीतिक करियर को भी एक नई दिशा मिल सकती है। हालांकि राजनीतिक जानकारों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नव्या हरिदास और प्रियंका गांधी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। हालांकि वायनाड में कौन उपचुनाव जीतता है यह तो 23 नवंबर को ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस सीट पर प्रियंका गांधी के जीतने के कितने % चांस है, इसे समझने के लिए वायनाड में हुए पिछले कुछ लोकसभा चुनाव के आंकड़ों का विश्लेषण करना होगा। अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने इस सीट पर बम्पर वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की थी। राहुल गांधी को वायनाड लोकसभा सीट पर 6,47,445 वोट मिले थे। जीत का जो अंतर है 3,64,422 वोटों के अंतर से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी एनिया राजा को 2,83,023 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन को 1,41,045 वोट मिले थे। बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। के सुरेंद्रन और राहुल गांधी के बीच जीत का जो आंकड़े का अंतर देखा जाए तो वो अंतर 5,06,400 वोटों का है। इससे भी पहले के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डाले तो बता दे 2009 से लगातार यहाँ पर कांग्रेस जीतती आ रही है। बता दे 2008 में हुए परिसीमन के बाद वायनाड लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। 2009 से अब तक कांग्रेस ने यहाँ लगातार जीत दर्ज की है। हालांकि तब यहाँ पर कांग्रेस का मुकाबला वाम दलों से होता रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से कांग्रेस के दिग्गज नेता एम.आई. शानवास ने जीत दर्ज की थी और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दल के बीच वायनाड में बेहद करीबी मुकाबला रहा। तब कांग्रेस की जीत का अंतर सिर्फ 21,000 वोटों का था। तब सीपीआई के तरफ से सत्यम मोकरी उम्मीदवार थे, जो इस बार भी हैं। पिछले कुछ चुनाव में वायनाड में कांग्रेस का जो वोट शेयर रहा उसकी बात करें तो बता दें 2009 में कांग्रेस का जो वोट शेयर रहा है 49.86% रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में 41.21% रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में 64.67% रहा। हालांकि 2024 में कांग्रेस का वोट शेयर घट गया। 2024 में यह घटकर 59.69% रह गया। लेकिन वोट शेयर घटने के बाद भी राहुल गांधी ने 3,64,000 वोटों के अंतर से बम्पर जीत दर्ज की। अब इस बार भी जीत दर्ज करने के लिए इस सीट पर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। इस सीट पर प्रियंका गांधी ने कई जनसभाएं की, साथ ही उनके भाई राहुल गांधी ने भी प्रियंका गांधी के साथ जनसभाएं की, साथ ही कई रैलियां भी की, रोड शो किए। अब इस चुनाव में कांग्रेस के लिए
एक बड़ी चुनौती है कि वह इस सीट को बनाए रखे, जो राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि अब तक का जो इस सीट का इतिहास रहा है, कांग्रेस लगातार बम्पर वोटों से जीतती आई है। अपवाद स्वरूप एक चुनाव को छोड़ दिया जाए तो बीते लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने इस सीट पर बम्पर वोटों के अंतरों से जीत दर्ज की थी। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी इस सीट पर बम्पर वोटों के अंतरों से जीत दर्ज कर सकती हैं। हालांकि यह आंकड़ा राहुल गांधी के जीत के अंतर से ज्यादा होगा या फिर कम होगा, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक माना जा रहा है कि इस सीट पर प्रियंका गांधी की जीत तय है। हालांकि किसकी जीत होती है इस सीट पर, यह तो 23 तारीख को ही तय हो पाएगा। लेकिन इस चुनाव के नतीजे न केवल कांग्रेस बल्कि प्रियंका गांधी के राजनीतिक भविष्य के लिए भी निर्णायक हो सकते हैं। अगर प्रियंका गांधी यहां से जीतती हैं, तो यह कांग्रेस के लिए लोकसभा में एक मजबूत नेता देने का अवसर होगा और वायनाड में कांग्रेस की पकड़ और मजबूत होगी।